और झूठ। जिसका मोदी जी का जो किरदार निभाया है वो है हमारे करण पटेल, जो नरेंद्र का मेन कैरेक्टर है वो। एक मिनट। हाय गाइस, माय नेम इज करण पटेल। मैं इस फिल्म में नरेंद्र का रोल कर रहा हूँ। ये फिल्म, जैसे सर ने कहा है, मोटिवेशनल फिल्म है। हम इस फिल्म को बच्चों और युवाओं को देखकर ही बनाए, तो ये मोटिवेशनल फिल्म है। मैं चाहूँगा तानिया जी भी दो शब्द बोल दें। हेलो, मैं तान्या शर्मा। राम राम जी। कैसे हो सब लोग? हमारे ये जो करण पटेल जी हैं, इन्होंने जो एक्ट किया है ना, वो इस लेवल का किया है कि मतलब गुजरात के लोगों को देख के मज़ा आ जाएगा फिल्म में। मोदी जी के मतलब उनका बचपन, जो मोदी जी बचपन में थे ना, इनका फेस भी वैसा ही मिलता जुलता है। आप उनके बचपन के फोटोज देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे ये। और बाकी इनका एक्ट आप फिल्म में देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगी बाकी चीज़। थैंक यू फ्रेंड्स। हम पोस्टर लॉन्च करते हैं। करण, एक डायलॉग फिल्म का कोई भी बोल के बताइए ना। कोई भी एक डायलॉग, कोई भी फिल्म का सबसे पैटर्न डायलॉग जो फेवरेट था आपका, जो फेवरेट डायलॉग था वो एक बार बोल के बताइए। माइक दीजिए उनको। लगता है इनको याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया और भूल गए। मैं याद दिलाऊं? ओ काकू, स्टेज वाला, लास्ट वाला। मैम इधर दिखाइए। देखिए, दिख रहा है? थैंक यू। वो अपने गोल को अचीव करना चाहता है और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर मोदी जी के जैसा बनना चाहता है। उस बच्चे का लक्ष्य लाइफ में कि वो मोदी जी बने, नरेंद्र मोदी बने। और जो टाइटल दिया आपने, हु नरेंद्र मोदी बनवा मांगो छू, ये टाइटल बताइए कि क्यों दिया, क्या रीजन रहा है इस टाइटल के पीछे? इस टाइटल के पीछे कोई रीजन नहीं है, लेकिन बच्चे से देखो, मेन रीजन यही। इसमें क्या है, हर कोई चाहता है कि मतलब सलमान खान बने, शाहरुख खान बने। आज के युवा जो बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं कि हम हीरो दिखें, हीरो जैसा। लेकिन हमारे देश का जो हीरो है ना, असली हीरो, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो इसने ये चाहा कि मैं नरेंद्र मोदी जैसा बनना है मुझे, और मुझे रियल हीरो बनना है हमारे मतलब देश के लिए। क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म में इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए आप लोगों ने बनाई है? प्रोपेगेंडा क्या चीज होती है? कि मोदी जी के बारे में आप लोग। मोदी जी ने तो पैसे दिए नहीं हमको। अगर मोदी जी पैसे दे देते तो प्रोपेगेंडा कर देते। पैसे तो हमारे लगे, ये प्रोड्यूसर है, इनके पैसे लगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी की लाइफ की कुछ झलकियां देखने मिलेगी इस फिल्म में? 100 में से 90% वही दिखेगा आपको। मोदी जी की लाइफ पर ही बेस है और मोदी जी की रियल कहानी को टच करती हुई है पूरी। लेकिन काफी कंट्रोवर्सीज भी होती है मूवीज को लेके, तो आपको नहीं लगा कि कुछ कंट्रोवर्सी हो गई तो मूवी भी अटक जाएगी, आपकी रिलीज नहीं हो पाएगी? अभी रिसेंटली हो रहा है ये सब। नहीं, कंट्रोवर्सी हर चीज में होती है, लेकिन अगर आप उसको कुछ डिफॉल्ट दिखाओ तो। अगर डिफॉल्ट नहीं है तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है किसी भी में। इसमें क्या गोधराकांड दिखाया गया है? नहीं, वो बच्चे पे फिल्म है तो गोधराकांड का कोई रिलेशन ही नहीं है उससे। और ये बायोपिक नहीं है या नहीं? इन्होंने कहा मुझे 90% है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, ये बायोपिक नहीं है। बच्चे को मोदी जी से रिलेटेड दिखाया गया कि उनकी लाइफ में जो घटनाएं हुई है उससे वो इंस्पायर्ड है, और उसी तरह से घटनाओं के बाद भी वो आगे बढ़ना चाहता है। उसकी लाइफ में भी बहुत सारी नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को क्रॉस करके वो उस गोल को पाना चाहता है जो मोदी जी बने हैं। मोदी जी आज देश के हीरो है, तो उनके जैसा वो करना चाहता है। क्या चाय बेच रहा है फिल्म में? जी बिल्कुल बेच रहा है, चाय बेच रहा है वो। लेकिन जैसे चाय बेच रहा है, चाय लेबर मोदी जी का स्ट्रगल है वो पूरा है। तो मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं है,
या बच्चे के ऊपर है, तो क्या है मतलब डिफरेंट आप क्या बता रहे हैं? आप मोदी जी की बायोपिक बता रहे हैं या बच्चे का स्ट्रगल बता रहे हैं, इंस्पायर बता रहे हैं आप? नहीं, बायोपिक एक अलग चीज। बायोपिक का मतलब है कि हम मोदी जी पे मूवी बना रहे हैं। हाँ। ये मोदी जी पे मूवी नहीं है। मोदी जी को अपना इंस्पिरेशन मान के बच्चा उनकी जैसी नेगेटिविटी के बाद भी उनके जैसा बनना चाहता है, जो आज देश के रियल हीरो हैं। हम किसी मोदी जी पे या किसी पार्टी पे पॉलिटिकली अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम एक देश के रियल हीरो पे कर रहे हैं, जो पोस्ट की गरिमा है, जो उस जैसा बनना चाहता है। इतनी तकलीफ के बाद भी उस पोस्ट को पहुंचते हैं जहाँ पे आज एक हर आदमी एक गोल होता है कि हम कुछ कर सके अपने लिए। तो नरेंद्र मोदी जी को लगा क्यों मतलब इंस्पिरेशन बनाया गया है? और भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया में, तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ, बाकी मेरा इंस्पिरेशन मोदी है। ये रीजन है। हर आदमी की लाइफ में आप कोई ना कोई inspired होता अपना है। सवाल खुद ही भूल गए। अच्छा, कास्टिंग क्यों पूछा आपने सवाल? पूछ के मुझे वापस बताएं तो सही, पूछा क्यों? नहीं, तो सिर्फ सवाल पूछना था इसलिए। पॉलिटिकल लीडर्स और भी हैं। नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन जो मुझे पसंद होगा मैं वही बनाऊंगा ना। मैंने वही बनाया, तो उसमें तो सवाल ही नहीं बनता कि और पॉलिटिकल लीडर पे क्यों नहीं बनाया। नहीं बनाना चाहता, मैं मोदी जी पे बनाना चाहता हूँ। उसका जवाब ये है कि मोदी जी जैसा कोई नहीं है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। उसीलिए बेस है। छवि को करना चाहते हैं, जिस तरह से उनके नाम खराब हो रहा है इन दिनों, लगातार उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो आप ये फिल्म के द्वारा उनकी छवि बदलना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? देखो, अटैक तो भगवान राम पे भी हुआ था, उसकी छवि कोई नहीं बदल पाया। कोशिश भी की गई थी, लेकिन हम कौन होते हैं मोदी जी की छवि को सुधारने वाले? वो सुधरी हुई है, ऑलरेडी सुधरी हुई है। हम तो सिर्फ उस चीज को दिखा रहे हैं आपको, हम कोई सुधारना नहीं चाहते बिगाड़ने वाले, छवि खराब करने वाले तो देवी देवताओं की भी नहीं छोड़ते, उनकी भी खराब होती है ना। तो हम क्या, उनकी हो जाती है, अपने कहने से होती है? नहीं होती है ना, जो है वो तो है। क्योंकि आजकल कई सारी फिल्में बन रही है मोदी जी के ऊपर। उरी हमने देखा, जहाँ पर उनकी छवि बदलने की कोशिश की थी सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा। तो क्या आप लोग भी उसी लेवल में आप बना रहे हैं कि हाँ एक इस तरह का? हमने बचपन दिखाया है सिर्फ। और इसके अलावा बचपन में बन रही है मोदी पे। स्ट्रगल किया होगा, ऐसा वो कहते हैं कि हमने चाय बेचा, वही स्ट्रगल दिखाया हमने राजनीति दिखाई नहीं है उसमें। आरएसएस का कुछ उनका वो आरएसएस में गए नहीं थे 14 साल तक। नहीं दिखाया। वो कहानी जब देखेंगे तभी पता चलेगा कि आरएसएस में तो गए नहीं थे वो। उनका जो सपना था, शायद आप गूगल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा, वो 2 ही चीज बनना चाहते थे, या तो एक्टर, नेता या अभिनेता। और वो थिएटर भी ज्वाइन किया था उन्होंने, उसके लिए थिएटर भी जाते थे। वो कहानी है, उस पे वही कहानी है, बचपन की वही कहानी है कि थिएटर कैसे वो जाके थिएटर में अंदर नहीं घुस पाते थे। थिएटर के अंदर घुसने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती थी, क्या स्ट्रगल था, हमने वो दिखाया, हमने राजनीति नहीं दिखाई है। स्टोरी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितना रिसर्च करना पड़ा? और उनके फैमिली मेंबर से किसी से मिले आप? सर, स्टोरी के लिए मेहनत तो सभी करते हैं। आज बिना स्टोरी मेहनत किए मैं कोई चीज आपको परोस दूंगा तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। जब तक उसमें नमक नहीं होगा, मसाला नहीं होगा, तो मजा ही नहीं आएगा। हर चीज को पूरा तरीके से परखा गया है, उसके बाद ही स्टोरी पे वर्क किया गया है। करण, आपसे जानना चाहूंगा, ये रोल आपको कैसे मिला, किस तरह से मिला ये रोल आपको? करण, या कास्टिंग भी क्या थी? मैंने इस फिल्म के लिए बहुत मैंने भी इस फिल्म के लिए बहुत ऑडिशन दिए थे। बहुत सारे बच्चे भी आए थे, मुझे पता है कि ऑडिशन देने के बहुत सारे बच्चे थे। मैंने ऑडिशन दिया, फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक फिर से कॉल आया कि आपको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, पूरा फाइनल नहीं किया है। उसके बाद मैंने 5-6 और ऑडिशन दिए थे लुक टेस्ट के लिए। फिर हमें सर धीरे धीरे हमें डायलॉग्स पूरे फिल्म के बताते नहीं थे, पर हमें सिखाते थे कि ये होगा। फिर मुझे शॉर्ट लिस्ट किया, फिर हम रिहर्सल करते थे अहमदाबाद में। फिल्म के अलग अलग डायलॉग्स जो थोड़े कठिन है, उस डायलॉग्स पे ज़्यादा हम मेहनत करते थे। पवन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ग्लोबल आइकॉन है मोदी जी, तो गुजराती में क्यों फिल्म बना रहे हैं? मराठी है, साउथ इंडियन लैंग्वेज है या हिंदी है? और इस फिल्म की डबिंग और भी लैंग्वेजेस में हो सकती है? बिल्कुल इन फ्यूचर हो सकती है, लेकिन अभी हमने सबसे पहले वो गुजरात से रिलेटेड है और गुजरात के ही उनकी मातृभूमि है और उनकी कर्म भूमि भी शुरुआत गुजरात से ही होती है। तो हमने पहला इनिशियल स्टेज उनसे ही लिया है कि हम फिल्म को गुजराती में बनाएं। बाकी आप लोग का प्रेम प्यार जैसा मिलता रहेगा, उसके डबिंग के लिए आगे सोचेंगे। सेंसर से क्या एक्सपेक्ट करें? टीजर आ चुका है, टीजर है, तो सेंसर ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया? सेंसर ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया है। सेंसर ने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन बहुत परेशान किया। उसका पूरा का पूरा डिटेल है, मुझे 8 महीने तक उन्होंने रगड़ाया है। और जब तक जोशी ने, हाँ, उनको मैंने मैसेज किया था क्लियरली
और प्रसून जोशी को मैंने मैसेज किया। फिल्म मेरी जब जूरी ने देख ली उसके बाद मुझे यू देने के बाद प्रसून जोशी ने धारा 80 या 83 कोई होती है उसके अंदर डाल के उसको कैंसिल कर दिया कि हम लोग इसको नहीं दे पाएंगे, कारण कि वो एक ऐसी फिल्म है कि भाई किसी के ऊपर है, तो बिना देखे उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। एक बार उनको मैसेज किया, मैसेज है मेरे पास सारे, मैंने कहा जब आपने फिल्म ही नहीं देखी है, कोई फिल्म देखे बिना आप किसी को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। मैंने 3 बार सेंसर में डालने के बाद अप्रूवल दिया इस फिल्म का। उसमें भी बहुत सारे लोचे हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा आराम से बैठ के। लेकिन पवन जी क्या ये मतलब क्या है लोचे, वो बताइए ना, आप ही बताइए क्या लोचे। या ये सर, लो- बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए भी देखा जाए तो मीडिया सामने। सब लोचे यही हैं कि कोई फिल्म बिना देखे अगर कोई रिजेक्ट कर दे तो बहुत सोचने समझने वाली बात है, क्या कारण है आप कोई फिल्म बिना देखे बिना सोचे समझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। लोचा तो सबसे बड़ा ये है कि देश के आइकॉन पे फिल्म बना रहा है, आइकॉन है मोदी जी, हमारे सबके आइकॉन है, उन पे फिल्म बना रहे हो तो उनको भी सोचना समझना पड़ेगा। बट ऐसी हमारी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने हमको थोड़ा टाइम लिया हमारे। तो पवन जी इस फिल्म को प्रोपगंडा कह सकते हैं आने वाले इलेक्शन के लिए? बिल्कुल नहीं कह सकते आपको रुकना, क्योंकि हमने इसमें ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं है जो पॉलिटिकल से और किसी चीज से प्रेरित हो जो उसको इलेक्शन के समय दिया गया हो, ऐसा कुछ। जैसे कि मार्च में आप कह रहे हैं रिलीज हो रहा है, मार्च में तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा फिल्म 7 मार्च से लगेगा। हाँ, तो आपकी फिल्म तब 1 मार्च से, हमारी फिल्म 1 मार्च को है। 1 मार्च के बाद 7 मार्च तक उसके रिव्यू भी आ जाएंगे, तब तक कहानी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। क्योंकि आजकल फिल्म की कहानी सिर्फ 3 से 7 दिन ही चलती है। तो 3 आपको दिन लगता है में लोग 3 दिन 7 दिन में देख लेंगे? नहीं, पिक्चर नहीं उतार सकते ना आप, पब्लिसिटी बंद कर देंगे, सिर्फ पब्लिसिटी बंद करते हैं, पिक्चर नहीं बैन कर सकते आप। एक बार लग चुकी तो उतारेंगे कैसे? बैन पिक्चर बैन नहीं होती है, पिक्चर तो चलती है, लेकिन पब्लिसिटी नहीं कर सकते। पब्लिसिटी वैसे भी 1, 2, 3 तारीख तक ही होती है। कितना कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोदी जी के नाम पे आप? बहुत बड़ा। हम तो छोटा नहीं मो, सोच मो, सकते। मोदी जी खुद भिजवा देंगे तो शायद पता नहीं कितना भिजवाएं, लेकिन बाकी पब्लिक पे कितना कलेक्शन देती है। बट बाकी तो उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, वही बहुत है हमारे लिए, बाकी तो क्या मिलता ही रहेगा। फिल्म और अगर दिखाने की हमारी कोशिश फिल्म से होगी उनका मोदी कुछ जी और को भी- आप? क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी को अगर वो देखना चाहेंगे तो हमारी पहली कोशिश जरूर होगी उनको हम फिल्म दिखाएं कि हमने उनसे उनके लाइफ से प्रेरित होकर उनके फिल्म बनाई है और एक बच्चे को मौका दिया है, तो और बच्चे ने कैसे नेगेटिविटी से पहुंचे वहां तक पहुंचा, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो देखना चाहें। सबसे ज्यादा जो मेहनत की है वो इस करण ने की है। तो पवन जी आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या कहना है कि मोदी जी फिर से आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए यहाँ पे हम ना तो पॉलिटिकल सवाल जवाब के लिए दे सकते हैं आपको, इलेक्शन का माहौल तो कोई पॉलिटिशियन नहीं बता सकता, हम लोग तो फिल्म वाले हैं, फिल्म बनाना ही जानते हैं, हम इलेक्शन के माहौल को तो क्या कह सकते हैं। तो कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है किसी भी तरह से इस फिल्म में, कोई सपोर्ट कर रहे हैं आपको? सर आप फिल्म के लिए इंटरव्यू लेने आए हैं या पॉलिटिक्स के लिए? नहीं, क्योंकि ये मोदी पे डिपेंडेंट है मूवी, इसलिए ये पूछ रहे क्वेश्चन ये भी। इनका भी नहीं जवाब यार, question मैंने है। आपको क्लियर बता दिया, 2 प्रोड्यूसर हैं बेचारे, दोनों के दोनों किसी उससे नहीं है, पॉलिटिकल उससे नहीं है, भाई बैकअप मैं से सूरत नहीं बेस्ड हूँ, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हूँ, मेरा कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। ये यहाँ रहती है, ये यहाँ रहती है, इनका भी किसी है। पार्टी हमने से कोई आपको लेना एक देना ब्रोशर नहीं। भी दिया, इसलिए उस ब्रोशर में डिटेल भी है सारी। थैंक यू सो मच। चलो बाय। ओके जी। थैंक यू सर। सर लुक सेंटर ही रखिएगा, क्वेश्चन किधर से भी आए। गाइड और मेंटोर किया जी स्टार्ट। बच्चे सब अच्छे हैं, उनके पेरेंट्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया सेट के ऊपर, और बच्चों के साथ काम करने को काफ़ी मज़ा भी आया, क्योंकि सारे बच्चे भी कोऑपरेट थे और बच्चों के पेरेंट्स भी जो सेट पे थे हमारे साथ पूरे 40 दिन, उन लोगों ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया, कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं आई कि हाँ हमें ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं, उन लोगों ने पूरी तरह से हमें कोऑपरेट किया। और जो एक्टर्स हैं इसके अलावा भी जो एक्टर्स हैं उनके साथ कैसा इक्वेशन था, कैसा बॉन्डिंग था आपका? इस फिल्म में एक मेन फादर जो मेन लीड रोल में बच्चा है करण पटेल, उसके फादर का रोल ओमकार दास मणिपुरी जी ने किया जो नत्था है, और हंसा सईद डिक्लेयर जो इंस्पेक्टर पूर्वा है CID में उन्होंने किया है, उसकी मदर का रोल। तो वो लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव लोग थे और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है एक्टिंग में। और सबसे मतलब जो प्रिपरेशन हुआ तो जो रिस्पेक्टिव कैरेक्टर का, उसके बारे में बताइए किस तरह से तैयारी हुई, मतलब जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो आर्टिस्ट, उसके बारे में बताइए। हमने ऑडिशन से बच्चों को सेलेक्ट किया था, हमने बड़ौदा अहमदाबाद ऑडिशन लिया, और सेलेक्ट करने के बाद उनके 2-3-4 राउंड के इंटरव्यू लिए, उससे सिलेक्शन किया, उसके बाद हमने उनको रिहर्सल ट्रेनिंग दी लास्ट 15 दिन तक, 15 की ट्रेनिंग के बाद हमने उनको सेलेक्ट किया उसको। तो आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं फिल्म प्रमोशन को लेकर, क्योंकि जो सब्जेक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और बहुत ही सोशल सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं इसको प्रमोशन को लेकर? आगे प्रमोशन को लेकर प्लानिंग हमारी सिटी टूर की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और FM रेडियो पे है, होर्डिंग्स है, ये सब चीज़ें हैं। ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा कि चाइल्ड वेलफेयर को लेकर फिल्म है, तो क्या ये टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगी, मतलब टैक्स फ्री वेट मिलेगा?
तो हम कोशिश करेंगे, बाकी तो गवर्नमेंट के ऊपर है। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों से रिलेटेड फिल्म है और साथ फिल्म है तो उसमें क्या सेक्टर बेनिफिट मिले। और हमने इसमें इसके साथ हमारे साथ बच्चों की संस्था भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मैसेज पहुँच कर बच्चे ये मोटिवेशनल फिल्म है तो बच्चे इसको देख के आपकी दो कामयाब गुजराती फिल्म रही है, चलो दिवस और चल मैं जितवा जाए, तो ये जो फिल्में आई हैं पहले, ये कम्पीट कर पाएगी आपकी इस फिल्म को कामयाबी के हिसाब से? देखिए कोशिश हमारी जरूर है, लेकिन हर पिक्चर अपने अपने अलग अलग जॉनर की है। वो चलो दिवस एक अलग जॉनर की है और चलमन जितवा जी एक अलग जॉनर की है। ये एक मोटिवेशनल फिल्म है, इंस्पिरेशन इंस्पायर्ड फिल्म है, तो ये एक अलग जॉनर की है। क्या भी आज के दौर में जो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री टाइज कर रही है, तो क्या विजन, क्या फ्यूचर देख रहे हैं और क्या विजन है आपका एज एन प्रोड्यूसर? गुजराती फिल्मों में पहले से बहुत चेंजेज आए हैं। अर्बन बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनने लगी हैं, टेक्निकल चेंज हुआ है, टेक्निक भी चेंज हुई है, लोगों का गुजराती फिल्मों पर ज़्यादा झुकाव हुआ है, इसलिए मैं गुजराती फिल्मों में अपने स्कोप दिखा हमने उस पर तरफ बढ़ने की कोशिश की। तो क्या गुजराती ऑडियंस टारगेट है आपका कि पूरा इंडिया टारगेट है और किस तरह से? फिलहाल तो हमारा टारगेट पूरा इंडिया ही है, लेकिन पहले हमने गुजराती बनाई है तो पहले सबसे पहले हम गुजरात की जनता को चाहते हैं कि गुजराती जनता हमारी इस मूवी को प्यार दे, इससे हम आगे बढ़ें। लास्टली ये पूछना चाहूँगा, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? इस फिल्म को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से आप? हम इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ मैसेज ये सबसे मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस फिल्म को देखिए और देख के अपने बच्चों को भी वैसी शिक्षा दीजिए कि इतनी निगेटिविटी आसपास होने के बावजूद भी बच्चे कैसे आगे बढ़े, उनको वैसा माहौल दीजिए जो तकलीफ उन लोगों को झेलिए, जिससे वो आगे बढ़ गए और अपने गोल को अचीव कर सकें। थैंक यू सर। करण जी आ जाए। करण, ये बताइए जो रोल आप प्ले कर रहे हैं बहुत ही चैलेंजिंग रोल है कह सकते हैं, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जो पर्सनैलिटी है, बहुत बड़े पर्सनैलिटी हैं और बहुत ही लाइकेबल पर्सनैलिटी। क्या कहते हैं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं इस रोल प्ले करने में? मैं जैसे मेरे बचपन से मेरे नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े एक आइडल है और हमारे देश के सभी बच्चे एक नरेंद्र मोदी जैसे बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके वो कार्य हमारे देश के लिए उन्होंने इतना अच्छा किया है और मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे इस फिल्म में उनका बचपन का रोल करने को मिला। तो इतनी छोटी उम्र में इतनी कामयाबी जो मिली है उसके बारे में बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए कि पहले आपका क्या बैकग्राउंड रहा है एक्टिंग में आने से पहले? एक्टिंग में मेरे फैमिली में से कोई नहीं, मैं ही फर्स्ट हूँ। मैं 5 साल से एकेडमी में सीखता भी हूँ, मैंने फिल्म भी की है, मैं शॉर्ट फिल्म्स, एड्स, थिएटर भी करता हूँ। मेरे कला गुरु श्री चंद्रकांत ठक्कर में और आरती दीदी है और मैं प्रेज करता हूँ और मैंने आगे भी फिल्में की है। अपने अनुभव बताइए, जो शूटिंग हुआ है इस फिल्म का, कैसा अनुभव रहा है? फर्स्ट डे से लेकर जो आखिरी शेड्यूल तक था, कैसा अनुभव रहा है इस फिल्म को? स्टार्टिंग से हमारे फिल्म के लिए ऑडिशन स्टार्ट हुए थे। ऑडिशन में बहुत सारे बच्चे आए थे, मैं भी गया था, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे थे। मैंने ऑडिशन दिया, मेरा अच्छा रहा। फिर थोड़ी दिन बाद मुझे कॉल आया, कॉल आके फिर मैंने इसके लिए लुक टेस्ट के लिए फिर से गया। हम डायलॉग्स के लिए हम रिहर्सल करते थे अहमदाबाद में, जो हम फिल्म में पूछने जो आते थे डायलॉग, उसको जो कठिन डायलॉग है उसकी ज़्यादातर रिहर्सल करते हैं। फिर मेरे साथ और भी बच्चे हैं फिल्म में मेरे साथ, हमने फिल्म स्टार्ट की, हमने बहुत मज़ा किया। सर हमें सीखते और हम आगे बढ़ते बढ़ते हमारा शूटिंग करेंगे। मोदी जी का कोई डायलॉग है जो बोलना चाहेंगे? मोदी जी का क्लास का डायलॉग है, हाँ। तुम अगर जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। और एक ये फिल्म मोटिवेशनल फिल्म है जो बच्चे और सभी बड़े कोई भी फिल्म देख के जो फिल्म देखेगा वो मोटिवेशन जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो कभी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी जी से, बात हुई या उनको पता है कि करण मेरा रोल कर रहा है इस फिल्म में, उनको जानकारी पता है? नहीं, पर हमारी कोशिश जरूर रहेगी कि मोदी जी को ये फिल्म जरूर बताएंगे। तो आप ट्वीट वगैरह करना चाहिए ना, वो ट्वीट वगैरह देखते रहते, रिप्लाई भी करते रहते, आपने प्रयास किया कभी? नहीं, मैंने अभी कहीं ट्राई नहीं किया, वो तो अनिल सर है जो उनको वो करेंगे, ट्राई करेंगे। थैंक्स सर। थैंक यू। अरे पूछना आप बनाए हैं ये फिल्म, सिर्फ फिल्म ही नहीं है, ये एक संदेश दे रहा है, सोशल मैसेज भी दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा गर्मान्वित महसूस कर रहे हैं इस फिल्म शेड्यूल पे? हाउ प्राउड योर फिल्म पार्ट ऑफ द फिल्म? जो फिल्म लिखने बैठा था जब मैं, तब मैंने प्लान ये किया था कि एक मोटिवेशनल फिल्म हो। हर बच्चा, आज किसी स्कूल में जाएंगे तो हर बच्चे से सर पूछेंगे तो कोई बोलेगा सलमान बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं डांसर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं XYZ बनना चाहता हूँ। मोदी कोई नहीं बनना चाह रहा था और मैं चाहता हूँ कि हर घर में एक मोदी हो। हर पंजाब में हर घर में एक सिंगर होता है, एक फौजी होता है। हम चाहते हैं कि इंडिया के हर घर में एक मोदी हो, हर घर में एक मोदी होना चाहिए। सर जैसे कि आपने कहा कि हर कोई एक्टर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता है इंडिया में, ऐसा क्यों सर? इसके पीछे क्या रीजन है? आपने काफी रिसर्च किया होगा, आपको क्या लगता है? मैं पॉलिटिशियन बनाना ही नहीं चाहता हूँ। मोदी जी पॉलिटिशियन हैं,
लेकिन पॉलिटिशियन के अलावा भी उनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसको आप अगर देखेंगे जो देश की भलाई के लिए यूज़ होती है। मैं वो मोदी बनाना चाहता हूँ। मैं एक पॉलिटिक्स नहीं कि एक पीएम बन गया तो सारी पीएम बन जाए, पीएम नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं मोदी जैसा गुण डालना चाहता हूँ, उस गुण को पिकअप करे, जो गुण उसमें होगा वो मोदी जैसा होना चाहिए। लेकिन मोदी जी में एक गुण और भी है सर, एक गुण और भी है जो लोग बोलते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं और फिर होता नहीं है, बहुत सारे वादे उनके फेल हो गए हैं, फेकू भी कहते हैं, फेकू कहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैं उधर जाके बोलूं। नहीं रुको ना, आपको बोलेंगे आने के लिए, ऐसे मत करो। आप फेंकू वाली बात बोल रहे हैं, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। कट रोल। अरविंद मैडम हाँ, फेकू पे आप कुछ कहना चाह रही थी क्या? आज उनको लोग आजकल फेकू भी कहने लगे हैं। उनको लोग बोल रहे हैं फेकू है, लेकिन आज तक जो अभी तक मैं बोल रही हूँ जितना उस चेयर पे आए हैं लोग, वो क्या उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया है? जो पीछे जिन्होंने सत्ता चलाई उन्होंने क्या वादे पूरे करे? बात ही नहीं करना। बस यही बोलना था आपको, और कुछ आगे बोलिए ना, कंटिन्यू बोलते रहिए। आप मतलब ये मत बोलिए फेकू, लोग बोल रहे हैं फेकू, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, अपने दिल से पूछो ना वो फेकू है क्या? हम नहीं है। हम वही चीज़ चाहते हैं कि उनको अगर लोग फेकू बोलते हैं या कोई भी चीज़ ब्लेम करते हैं तो आप उनकी अच्छाई भी देखें और बुराई भी देखें, दोनों चीज़ें देखें। हम मानते हैं जो भी बुराई होगी वो होगी सामने, लेकिन मैंने सिर्फ अच्छाई प्रेजेंट किए, मैं अच्छा ही देखना चाहता हूँ। देखिए मैडम, आपने फिल्म बनाई है, सवाल उठेंगे, है ना? उठेंगे बोल रहे हैं, लेकिन सर हम हर सवाल को उठा के अपने कंधे पे रख लेंगे। हो सकता है 15 लाख का सवाल आपके पास है। कुछ नहीं किया पीछे वाले लोगों ने, राइट है, लेकिन जब ये भी नहीं कर रहे तो हम भी इनकी जो गिनती है वो उन लोगों में कैसे नहीं कर रहे, मतलब क्या नहीं किया उन्होंने? बहुत कुछ नहीं किया, 15 लाख बोला था, नहीं दिया। आज वो आए हैं, अगर आप चाहते हो कि वो 4 साल में वो 15 साल की 20 साल की जो चीजें वो 4 साल में पूरी करते, कैसे करते? 15 लाख क्यों नहीं दिया ये बताइए, 15 लाख क्यों नहीं दिया? 15 लाख मैंने तो नहीं सुना, उन्होंने 15 लाख बोला था, मैंने नहीं देखी ये चीज, उन्होंने बोला था। आपने सुनी थी? आप कट्टर बीजेपी समर्थक हैं, क्या लग रहा है आपको राहुल? और आप बीजेपी के फेवर में बात करें ऐसा लग रहा है? ऐसा नहीं है, बात बीजेपी की नहीं है, बात ये है कि जो आदमी राइट है वो राइट है। आप मतलब मैं ये बोलती हूँ कि दुनिया की सुनी हुई बातों को मेरे पास अधूरी बात पहुँचती है, मैं उस अधूरी बात को यहाँ भेजती हूँ। नहीं, क्या कुछ कारण रहा फेकू बोलने पर आप इतने एक्साइटेड हो गए? क्या कुछ उसके कारण रहा, पीछे क्या है? कारण कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ मोदी जी अच्छे हैं, अच्छे थे आपके बोलने से नहीं होगा ना। मोदी जी अच्छे हैं, लोग अच्छा बोलने चाहिए। मैं अच्छा बोलूंगी ना तब मेरे पीछे 4 लोग अच्छा बोलेंगे, मैं खराब बोलूंगी ना तो मोदी जी के खराब बोलेंगे। चलिए हम आते हैं फिल्म पे आते हैं हम लोग। सर हम फिल्म पे आते हैं, छोटी सी बात फिल्म की बात करते हैं। लोग कुछ भी बोले, कुछ भी करें, अगर वोट उनको जाता है तो जो बोलने वाले उनके मुंह बंद हो जाते हैं अपने आप, चाहे फेंकू बोलो चाहे कुछ भी बोलो। अगर वोट उनको जाते हैं तो मैं सोचूंगा जो बोलने वाले वो बेवकूफ। जी अभी 5 राज्य हार भी गए हैं, तो अभी आप बताएंगे उस पे। सर हारना जीतना वो एक, देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बीजेपी हारी है ना, लोग जो वहां से मुझे यहाँ से कोई खड़ा करते हैं और मैं हारी हूँ तो मैं हारी हूँ, मोदी जी नहीं हारे। मोदी जी जीते हुए जीतेंगे, हार और जीत वो एक अलग वो है। लेकिन ये मोदी का नाम लेके क्यों, मोदी का नाम लेके क्यों आप फिल्म बनाए? कुछ और फिल्म बना सकते थे। मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग इलेक्शन में जब मोदी जी चुन के आए थे तो जहाँ से भी सत्ता आ रही थी, जहाँ से भी सीट आ रही थी तो ये बोला जा रहा था कि ये मोदी की सीट है, अब की बार मोदी सरकार। अभी भी हम तो यही बोलते हैं, लेकिन अब 5 राज्यों में हार गए हैं मोदी जी कंटिन्यूसली, तो अब आप बोल रहे हैं कि वहाँ मोदी नहीं थे, तो वहाँ जो कैंडिडेट थे तो वो थे, तो उस वक्त क्यों नहीं बोले ये चीजें कि जो कैंडिडेट है उनकी जीत है, ये मोदी की जीत है? अगली बार आपकी बात को दोहराएंगे प्लीज, आप आगे बोलेंगे तो हम आगे आपके साथ। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का जहाँ बचपना गुजरा है सुनने में एक फिल्म वहाँ भी दर्शाई गई है। हाँ, वहाँ पे कुछ पार्ट लिए हमने और कुछ पार्ट लिए, ज्यादा नहीं लिए, लेकिन हमने उनको उस तरीके से फिल्माया है, नियर बाय उनको करके। तो मोदी जी हिमालय भी गए थे, वो भी दिखाया गया इसमें। हिमालय 14 साल के बाद कहते हैं, इसलिए मैंने 14 पे फिल्म काट दी क्योंकि हिमालय में खो गए थे। अच्छा, पता नहीं है हिमालय से कब लौटे। बचपन में उन्होंने एक मगरमच्छ पकड़ा था एक तालाब में, उस इस तरीके का भी सीन है। मगरमच्छ पकड़ा नहीं था, असल में मगरमच्छ को उठा के घर ले आए थे अपनी माँ के पास में। तो बच्चा था जस्ट लाइक ए छिपकली, नॉट ए मगरमच्छ। लोग उसको मगरमच्छ इसलिए बनाए क्योंकि वो मोदी लेके आए थे, अगर कोई और लाता तो वो छिपकली रहती बेचारी। जी ये सब चीजें दर्शाई गई हैं फिल्म में।
सर देखो, मैं अगर 3 घंटे की या 2.5 घंटे की फिल्म में ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, शायद मुझे लगता है कि मुझे फिर सीरियल बनाना पड़ेगा या वेब सीरीज बनानी पड़ेगी मोदी जी। तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या रखा हुआ है आपने? क्योंकि कॉमर्शियल चीज़ें बहुत सारी हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और उसका एक गाने, आइटम सॉन्ग वगैरह भी है। मोदी जी आइटम सॉन्ग में अगर आ जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन एक कव्वाली है जो बहुत ही सुपर गाई हुई है, और जिसमें अच्छा, क्यों नहीं रखा आपने? अगर आइटम सॉन्ग की बात करें, क्योंकि उससे ज़्यादा लोग इंटरटेन होते हैं आइटम सॉन्ग से, क्यों नहीं रखा आपने? सर वो कहानी से रिलेशन नहीं था, जरा ना, उसका कहानी से रिलेशन नहीं था। अच्छा, अगली फिल्म बना रहा हूँ एक, उसमें 3 आइटम सॉन्ग। तो वो भी नाम यही होगा, मोदी जी बनवा मांगू छी, मांगू छू, હું નરેન્દ્ર મોદી બનવા માંગુ છું, मैं नरेंद्र मोदी बनना पार्ट 2। चाहता हूं। अच्छा, वो पार्ट 2 रहेगा। एक सवाल और उसमें सारे कुछ चुनाव- मिलेंगे। चुनाव का सीजन आ रहा है, लोकसभा के चुनाव होने हैं। आपको नहीं लग रहा है कांग्रेस पे सवाल उठाएगी, आपकी फिल्म चलने नहीं देगी? चलने दो। नहीं, फिल्म चलने देंगे या नहीं चलने देंगे, वो रोक देंगे फिल्म को कि मोदी जी की फिल्म है, रोक देंगे। फिल्म देख लो, मोदी जी की है या मोटिवेशनल, वो देख लो। आप देखने के बाद डिसाइड करो क्या है। मुझे सेंसर मिल गया है, मैं अप्रूवल में हूँ, मैं उसको रिलीज करूँगा 1 मार्च को, फाइनल। सेंसर को लेके फिर से वापस से एक बार जरा जानकारी जी, क्या प्रॉब्लम हुआ था प्रसून जोशी जी? क्योंकि वो भी बीजेपी के ही देन है जो यहाँ बिठाए गए हैं। पहले किसी को, पहलाज नैलानी को हटा के उनको लाया गया। हाँ, और सेंसर की ये देन है कि सेंसर ने बिना फिल्म देखे, सर जूरी ने यू दे दिया था मुझे, यू सर्टिफिकेट, लेकिन जब साइन करने के लिए, सेंसर सर्टिफिकेट साइन करने के लिए पहुंचा, तो उसको एक धारा के अंतर्गत रोक दिया, जिसमें शायद 8 या 9 फिल्में आज तक रुकी पूरी उसमें इंडस्ट्री में। उसमें फिल्म डाल के रोक दी कि वापस से इसको रिवाइजिंग कमेटी में डालो। जब रिवाइजिंग कमेटी में डाला गया, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, एक गरीब आदमी, मैं ये मान के चलता हूँ मैं गरीब हूँ, 1 लाख रुपया भर के वापस से सेंसर क्यों कराऊँ जब आपने फिल्म नहीं देखी, उसको रोका क्यों? देन उनका एक सवाल का जवाब भी है मेरे पास, जो उनके असिस्टेंट ने भेजा। सर ने बोला है सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आप फिल्म वापस रिवाइजिंग कमेटी में लगा दें। मेरे पास है नेक्स्ट रिवाइजिंग कमेटी में लगाने के बाद मुझे यूए सर्टिफिकेट दे। ओके, कितने कट्स लगे इस पे? एक भी कट नहीं लगा मेरे पे। अच्छा, एज इट इज फिल्म है। As it- मोदी जो नाम आपने यूज किया, उसके बारे में क्या रिएक्शन था सेंसर बोर्ड का? सबका रिएक्शन है कि ये पूरा टाइटल जो है वो इम्पॉसिबल है। फर्स्ट टाइम मुझे मिला, फिर विवेक ओबराय को मिला। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। ऑफिशियल मैनेजर हूँ काव्या, और इनके थ्रू भी है प्रैक्टिकलिटी, इंग्लिश को लेके, रिलेट को लेके तो डॉक्यूमेंट सब नहीं है। इस प्रोजेक्ट को बनाने का क्या मकसद था, किस तरह के चैलेंजेस किया और क्या क्या सेल्फ मेड मैन है फर्स्ट ऑफ ऑल, खुद बने हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे वो हमारे ऊपर है तो आज हमें सपोर्ट है कि वो है, वो हमें गाइड कर रहे हैं, बट उन बच्चों का क्या जो जिनके ऊपर कोई नहीं, उनकी स्ट्रगल क्या है, तो उसमें हम लोगों को था कि जो बच्चों को कुछ मिल नहीं पा रहा है, गाइडलाइन जो कुछ भी हो, लाइक कोई भी सपोर्ट नहीं है, वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी तो बनाई जाए, जो एक रोल मॉडल भी बने, मैसेज भी जाए, मोटिवेशनल मैसेज भी हो, आप सब डिज़ाइन क्या प्रोजेक्ट क्या करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द लॉन्च क्या समथिंग लाइक दैट। हम लोग रीजनल पे स्टक नहीं रहेंगे, आप एट द एंड ये जनता डिसाइड करेगी, मूवी डिसाइड करेगी कैसा रहता है। अगर ये अच्छा जाता है तो हम फिर इसको ग्लोबली भी करेंगे, इस मूवी को भी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम लोग गुजराती में स्टक हैं, वी ट्राइंग ईच एंड एवरी हैंड। जहाँ तक गुजराती कम्युनिटी लेकिन मोदी को भी आपने सुना है, जैसा मैंने पहले पूछा कि पॉलिटिशियन है, आप इंस्पिरेशनल फिगर इंडिया में, तो मोदी फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं, मोस्ट ऑफ द 80% पॉलिटिशियंस का मुझे स्ट्रगल नहीं दिखता, जिनका स्ट्रगल है भी वो पीएम की पोस्ट पे नहीं। आज जो है हमने मोदी जी को इसीलिए दिया है क्योंकि वो पीएम की पोस्ट पे है। हो सकता था यहाँ मोदी जी नहीं, मनमोहन जी होते, बट वो पीएम की पोस्ट पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। हम लोग पर्टिकुलर सीट को जो उन्होंने अब गेन की है, क्रिकेट हर बंदा खेलता है, हर कैप्टन, जो कैप्टन है उसी आखिर आया वर्ड मिलेंगे तो हमने वो उनको। लेकिन इनसे भी ज़्यादा स्ट्रगल एक और बंदे का है, APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूँ, उनसे आपने क्यों नहीं करी? मुझे ज़्यादा स्ट्रगल, मोदी से ज़्यादा स्ट्रगल ज़्यादा स्ट्रगल हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
इंडिया, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काफ़ी चीज़ उन्होंने मोटिवेट किया भी है, जो उनकी बच्चे की जर्नी है वो हमने इसमें दिखाई है। तो एज ए स्ट्रगल पार्ट हमें अच्छा वो लगा, बचपन से तो वो किया है। लास्ट ईयर है वो विजन क्या आपका प्रोडक्शन हाउस को लेकर और फिल्म प्रोजेक्ट्स को लेकर किस तरह के प्रिपरेशन आगे क्या प्रोजेक्ट आपका है? यूजुअली प्रोडक्ट्स हम यही सोच रहे हैं कि मोटिवेशनल हो, लोगों को इनोवेशन मिले, जो हमसे सपोर्ट मिल सकता है, जो मैसेजेस कन्वे बच्चे नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कन्वे कर पा रहा है, सोसाइटी को डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम एक वाया कोऑर्डिनेटर है कि उनका हम लोग मैसेज दें। थैंक यू सर।